अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मेरी आज की बातों से। जो लोग सुनते हो तो फिर मेरे आज की सवालों जो है वो सलमा जी की, प्रोफेसर जी की। बस ये जो आप लोग बोल रही हो कि सबूत 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 की नाम पर आप पहले से ही जो प्रूफ करने की कोशिश में हो या फिर दिखा रही हो, ये कोई भी सबूत नहीं है। ये जस्ट एक शक की दायरे में पहले बात। दूसरी बात, ये मतलब अपनी बातों को हाईलाइटेड करने की कोशिश। जैसे कि चैटिंग जो था वो तो फेक ही था, वो तो प्रूव नहीं कर पाया। बातों बातों में घुमाने रहती हो। एक प्रोफेसर साहब और एक सलमा जी, एक बात 10 बार कहती हो। एक बात को बोलने से पहले उसकी तरफ से एक स्टोरी बनाती हो। तो जो स्टोरी आप बनाती हो वैसे ही एक स्टोरी आपको भी ज़रा गौर करना है कि जैसे सलमा अभी कर रही है, ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं कि बहन बहन को, भाई भाई को फंसाने के लिए है से बहुत सारी गलत स्टोरी बनाती है और बाद में मुंह तोड़ के पड़ती है भी है अपने ऊपर। तो फिर आज की मेरी पहली बात, सलमा जब लाइव में आई, पहले सितारा की बात। सितारा जब लाइव करके गई, मैं आ रही हूँ ये सब बोल के गई, तो सलमा हम देखेंगे, सबर हम दिखाएंगे, ऐसा कुछ लिखा था। मतलब आपको प्रॉब्लम ये है, सितारा वाईटी पे क्यों आती है? वाईटी पर सितारा का ब्लॉग नहीं आना चाहिए, वाईटी से सितारा को बंद होना चाहिए, ऐसा कुछ कोशिश। तो फिर आपको सितारा को वाईटी से निकालना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वाईटी वालों आपको पसंद नहीं कर रही इसलिए? और सलमा जी, आप जो अपनी लाइव में आके सितारा की होठ, बाल ये सब लेके बैठ गई हो, आप जो कर रही हो वो गिबत, इसे बोलती है गिबत इस्लाम की बातों में। जब सितारा आपकी घर में ये रहती थी, ये काम करती थी, तब आप बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसा बोल रही थी। और आज आप वही सितारा के अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश में हो। सितारा पहले से ही खूबसूरत थी, उसने अपने आप को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने की कोशिश करती है। तो ये उसकी चॉइस, आप बोलने वाली कौन हो? आपकी पैसों से तो नहीं कर रही है, क्योंकि उसने तो आपका पैसा आपको लौटा दिया। फिर आपकी इतनी जलन क्यों है? और फिर दूसरी बात, आपकी बेटी जो तमन्ना है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि इसके बाप कौन है। आपने क्या बताया? तमन्ना मेरी बेटी है। हाँ, तमन्ना आपकी बेटी है, सबको पता है, पता है तमन्ना आपकी बेटी है। पर बेटी जो बेटी हो या बेटा हो, अकेला किसी की नहीं होती बेटा, उसके लिए बाप की भी ज़रूरत होती है। आपने तो वो क्लियर नहीं किया। अच्छा, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है। आपने सितारा की गाड़ी खरीदने के वक्त भी सितारा को 7 लाख रुपया दी। तो आपके पास इतनी सारी पैसे है, इसके बावजूद भी आप तमन्ना को सितारा के पास 8 साल रख दिया, वीसा, उसके बाद टैक्स इशू, इस सब के लिए। तो इस इशू तो आप पैसे से ठीक कर सकती थी, क्यों नहीं किया? क्यों आपने उस वक्त अपनी पैसा यूज़ नहीं किया? इसकी जवाब ज़रूर देना। और प्रोफेसर साहब, आप जो बोलती है सितारा का पास पैसे की ताकत, सितारा के, सलमा खुद जब बोल रही है सितारा उनसे पैसा लेती है, तो आप कैसे बोलती हो सितारा के पास पैसे की ताकत है? पैसे की ताकत तो जाती है सलमा के पास। सलमा के पास पैसे की ताकत है और इसलिए आप सलमा के पास गई हो, सितारा का पास नहीं हो। सितारा आपको पैसे नहीं दे रही है, सलमा आपको पैसे दे रही है। यह है आपकी बातों की सबसे बड़ी प्रूफ। जो आप हराम हलाल की बात बोल रही हो, यह है उसकी प्रूफ। आपने ब्लॉगिंग शुरू किया था, वो तो नहीं चला, वो आप नहीं कर पाए। आप एक प्रोफेसर हो, आप काहे के प्रोफेसर हो? आप कोई कॉलेज नहीं जाती, यूनिवर्सिटी नहीं जाती, आप किसी की क्लास नहीं लेती। अब दही और दूध बेचने के बाद दही तेल बेचने के कैसा प्रोफेसर हो? अपने नाम के साथ कौन सा प्रोफेसर डिग्री बैठा लिया? कैसे बन गई प्रोफेसर? दिखाओ अपनी स्टूडेंट, यहाँ जाके मैं क्लास लेती हूँ, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में, कुछ तो दिखाओ। फिर आती हूँ सलमा जी के पास। आपने असगर के नाम पर केस किया और असगर ने एक रात, सिर्फ एक रात जेल रहा।
तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप हो सलमा जी के पास, आपने वाईटी पर जो बोला उसकी बात तो इतनी छोटी केस वासगर पर नहीं होती कि वो एक रात पे ही वाईटी से छूट जाए। और सऊदी रूल्स सब जानती है, वहाँ मुस्लिम रूल्स अभी भी कायम है। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। अगर आपकी बात सच होती, जो आप वाईटी पे बोल रही हो वही हकीकत में होती, तो असगर जेल से नहीं छूट सकती। उसको बहुत बड़ी सजा होने वाला है, हो चुके होती अब तक। रूल्स के मुताबिक जो होता है, प्रेग्नेंट्स के दरमियान डिवोर्स नहीं होता। ये बात तो सच है। पर आप एक बात बताइए, आप 5 महीने की प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब जब सितारा आपके घर में रहती थी उसी वक्त आपने प्रेग्नेंट हुई। इस बात पर भी गौर करना, उस वक्त आपने प्रेग्नेंट हुई। अगर हानिया की उम्र देखा जाए, हानिया तमन्ना से लेकर हानिया तक आपकी सारी बच्चों की जो उम्र की डिस्टेंस है उसकी एक सीरियल है। पर इस वक्त हानिया की बात, इस वक्त की जो आपकी प्रेगनेंसी है बहुत ज़्यादा गैप पड़ गई है। ऐसा क्यों? इसका मतलब इसके अंदर आपने जब भी प्रेग्नेंट हुआ वो आपने शायद अबॉर्शन कर डाला। पर इस वक्त क्योंकि सितारा वहाँ थी, सितारा ने आपको एक करने नहीं दिया, अपने अबॉर्शन नहीं कर पाया। सितारा ने अपना शर्त छोड़ दिया, इज्जत के रास्ते पे चली आओ, खालिद अमीन की साथ की रास्ते छोड़ दो, असगर से सही से शादी कर लो और इस बच्चे को नाम दे दो, दुनिया पे ले आओ। जिसके लिए सितारा को गिफ्ट की तौर से एक रकम भी देने के लिए हाँ की थी। तो आपने सितारा लौटने की बात सोचा, और वहाँ खालिद अमीन को जब पता चला सितारा सऊदी अरब में रहते हुए भी जो आपकी और खालिद अमीन की बीच की दीवार बन चुकी थी, खालिद अमीन वहाँ से ही बौखला गई। सितारा के ऊपर लाइव में यहाँ वहाँ आकर अलप सड़प बोल रही थी। तो ठीक है, उसके बाद सितारा लौट आई पाकिस्तान। पाकिस्तान आने की बात सितारा की खालिद अमीन से परिवार के साथ, सितारा की पाकिस्तान जाने की पहले और आने की बात खालिद अमीन की परिवार जो वाइफ का मदानी ये सब सितारा के अगेंस्ट हमेशा रहती है। इसकी एक बड़ा वजह है सलमा जी, आपकी कारण ये लोग सितारा को नफरत करती है, क्योंकि उनके पता है उनकी बाप की, उनके हस्बैंड की आपके साथ नाजायज़ रिश्ता है, जिसके कारण वो सऊदीया से नहीं आती है, वो उनकी देखभाल सही से नहीं करती है, उनको अच्छी से पैसा नहीं भेजती है। तो इसलिए उसकी सलमा की जी आपके कारण सितारा के ऊपर नफरत है। तो उनको जब पता चला सलमा प्रेग्नेंट है और सितारा सलमा की असगर के साथ दोबारा शादी की शर्त रखी है, और सलमा जी आपकी ब्लॉग में भी आया था, आपने उसका नाम क्या दिया? पासपोर्ट इशू की वजह से आप असगर से दोबारा शादी करना पड़ेगा। आपकी शादी अगर पाकिस्तान में हो चुकी थी और वो शादी कायम हुई थी, तो आपको दोबारा कागज की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरह से, आप जैसे ऐसे प्रूफ दिखा रही है ना, ये मुझे क्या बोलती है, मेल किया कार्ड को, फिर उसको जांच पर बाज किया, तो वैसे ही आप अपनी शादी की सबूत भी ले जा सकती है पाकिस्तान से। वो ना लेकर अपने दोबारा से शादी करने की घोषणा दी। तो इस बात को भी ज़रा क्लियर करना। अब आती हो सलमा जी, व्यू डॉलर और वाईटी पर क्यों है, तो उसकी सबूत की तरह सबूत की दौर पर मैं अपनी वीडियो में वो भी आप देख रही हो, मैंने वो भी पेश कर दिया। जब सितारा चली आई तब कितना व्यू आई, फिर सितारा के अगेंस्ट जो लाइव पहली वीडियो दी उसमें कितना व्यू आई। व्यू की भूख किसको नहीं है प्रोफेसर साहब? व्यू, डॉलर, मनी पावर किसके पास है? आप जिसके साथ हो। और हाँ, जो वॉइस लीक आप लोग बोल रही हो, उसमें कहीं भी नहीं बोला गया सितारा गुनाह किया है उसको सजा देना चाहिए, नहीं। वो लोग सलमा को कन्विंस कर रही है, तुमको जो गलतफहमी हुई है उसको सीख करो। तो उस बात को आप क्यों प्रूफ रही हो? आप प्रूफ दो सलमा की हस्बैंड की, उसकी गलतियों की प्रूफ दो। उसकी तो कोई भी प्रूफ नहीं है। पासपोर्ट भी छीन चुका है, अगर छीन चुका है वो तो बहुत बड़ी क्राइम हो चुकी है। इसकी तो प्रूफ दो, इसकी तो प्रूफ दो। और सलमा जी, समीरा जी से क्यों डर रही हो, उससे क्यों डरती भी भागती फिर रही हो, इसकी जवाब भी देना। और भी बहुत सारी सवाल है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए आज की इस वक्त के लिए इतना ही। फिर लौटती हूँ और भी कुछ सवालों के साथ। तो
सबसे दुआ करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ हम सबको अल्लाह शुक्र के साथ रखने, अपनी रहमत की छाँव में रखे, और जिसकी अंदर सद्बुद्धि नहीं है उनको सद्बुद्धि दे। अस्सलामु अलैकुम।